हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों आज हम सब बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो 6 से 8 यानी जूनियर की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आज हम सब बात करेंगे कि जूनियर के सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपकी वैकेंसी कितना थी। तो दोस्तों टोटल पोस्ट की हम बात करें तो वो आपका था 19,645 और टोटल फॉर्म की हम बात करते हैं तो वो था आपका 2,13,940। तो इस प्रकार दोस्तों आपका पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा 11 और हम देखेंगे कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार टोटल 70% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बचे 30% बच्चे एग्ज़ाम स्किप कर दिए। और हम ये भी बता रहे हैं कि आपका पेपर कैसा था। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 में कितनी वैकेंसियाँ थी, कितने फॉर्म पड़े थे। उसके बाद हम फिर बताएंगे कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों हम देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में जूनियर की जो वैकेंसी थी आपकी वो थी 31,982 और कुल फॉर्म कितने पड़े थे। कुल फॉर्म पड़े थे आपके 3.5 लाख। देखते हैं कि टीआरई 2.0 में और टीआरई 3.0 में आपकी टोटल किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ थीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गणित और विज्ञान में पदों की संख्या आपकी क्या थी। टीआरई 2.0 में बात करें तो पदों की संख्या आपकी थी 11,458 पद थे आपके टीआरई 2 में। टीआरई 3 की बात करें तो आपका पद जो है इससे बहुत कम हो गया, यानी 6,114 पद आपका टीआरई 3 में है। वहीं हम सोशल साइंस की बात करें तो वहाँ थी टीआरई 2 में थे आपका पद 8,216, जबकि टीआरई 3 में है 3,710 पद। यदि हम हिंदी की बात करें तो टीआरई 2 में आपके पोस्टों की संख्या थी 3,461, वहीं टीआरई 3 की बात करें तो उससे कम है 2,865 पर, यानी इस बार हैं। अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें तो टीआरई 2 में थे आपका 4,592 पद थे। टीआरई 3 की बात करें तो 3,586 पद हैं इस बार। संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो टीआरई 2 में था आपका 2,310 पद, जबकि टीआरई 3 में है आपका 1,952 पोस्ट। उर्दू की बात करें तो आपका टीआरई 2 में था 1,945, टीआरई 3 में है आपका 1,418। फिर आगे देखते हैं पर सब्जेक्ट आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ की यदि हम बात करते हैं, कट ऑफ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम मेल कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें हम यूआर का जानते हैं। यूआर का यदि यूआर कैटेगरी में यदि आप हैं और आपका 92 नंबर बन रहा है, यानी 92 ±2 भी है तो भी कोई बात नहीं, यूआर कैटेगरी में है और आपका 92 नंबर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप अगर 78 नंबर पा रहे हैं यानी 78 नंबर पा रहे हैं तो भी आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में यदि आप हैं और आपका नंबर 63 के आसपास बन रहा है तो भी आप सेफ जोन में हैं। ईबीसी की बात करें, ईबीसी की बात करें यदि ईबीसी में कोई 75 नंबर पा रहा है तो वह भी सेफ जोन में है। बीसी की बात करें, बीसी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में यदि कोई कैंडिडेट 78 नंबर पा रहा है तो भी वो सेफ जोन में है। दोस्तों आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि ईबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी का कट ऑफ आसपास ही रहने वाला है, या तो बीसी का 1-2 नंबर ज़्यादा रहेगा या फिर ईबीसी का 1-2 नंबर ज़्यादा रहेगा। मतलब आसपास ही 1 या 2 नंबर का आपका जो बदलाव है देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं आगे एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार वो रहेगा 58। दोस्तों यदि आपका नंबर ±2 भी है, यानी या तो 58 से 2 नंबर ज़्यादा है या 58 से 2 नंबर कम है, तो भी आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेक्शन के चांसेस अभी भी हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है। वहीं हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। यदि हम फीमेल कैटेगरी में देखते हैं
तो यूआर की बात सबसे पहले करते हैं। यूआर में हम देखते हैं यदि 85 नंबर किसी कैंडिडेट का बन रहा है तो वो ठीक ही है। फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस को हम देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार आपका 67 रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में जिसका 46 नंबर बन रहा है वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी की बात करें, ईबीसी कैटेगरी में यदि किसी का नंबर 63 बन रहा है तो वो भी अपने आप को श्योर मान सकता है। बीसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है अगर उसका 67 नंबर बन रहा है तो भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 67 के आसपास भी है, 1 या 2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा भी है तो भी वो अपने आप को श्योर करें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एसटी कैटेगरी में जिस कैंडिडेट का 51 नंबर बन रहा है वो भी सेफ जोन में है। फिर हम आगे देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और उसकी कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस के कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। तो मेल कैटेगरी में हम सबसे पहले देखेंगे यूआर कैंडिडेट के। यूआर कैंडिडेट यदि कोई है तो उसका नंबर यदि 90 के आसपास है तो सेफ कैटेगरी में है। यदि वहीं कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है यदि उसका 85 नंबर आ रहा है तो भी वो ठीक ही ठाक है नंबर उसका। एससी कैटेगरी वाले अगर 76 हैं, एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट यदि 76 नंबर ला रहे हैं आंसर की आने के बाद तो भी जो है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं ईबीसी कैटेगरी की। यदि ईबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसका नंबर 83 के आसपास यानी 85, 82, 83 इस सब रेंज में आ रहा है तो सेफ जोन में अपने आप को मान सकता है। सेफ जोन में अपने आप बीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, यदि वो बीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसका नंबर आ रहा है 87 नंबर तो भी वो अच्छा नंबर है उसका। एसटी कैटेगरी वाले अगर 76 के आसपास हैं, 76 है तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे फीमेल कैटेगरी की। यदि फीमेल कैटेगरी वाले जो है यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं और उनका नंबर 81 आ रहा है तो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस वाले 76 नंबर पा रहे हैं तो भी वो ठीक ही ठाक है। एससी कैटेगरी वाले यदि 60 नंबर पे हैं तो भी उनका चयन हो जाएगा। ईबीसी की बात करें, ईबीसी वाले अगर 70 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो भी वो सेफ जोन में है। बीसी वाले जो है 74 है तो भी वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फिर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी अगर यदि किसी कैंडिडेट का है और 63 नंबर आ रहा है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। फिर आगे देखते हैं आपके इंग्लिश की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। तो दोस्तों हम मेल कैटेगरी की बात करते हैं। मेल कैटेगरी में हम देखते हैं कि यूआर अगर कैंडिडेट है और उसका नंबर 70 से 75 के आसपास आ रहा है, 70 से 75 की रेंज में आ रहा है तो उसका चयन 95% गारंटी के साथ कहता हूं कि हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें 65 से 70 आ रहा है तो भी उसका चयन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें 55 से 63 है तो भी वो सेफ जोन में है। ईबीसी की बात करते हैं, ईबीसी कैंडिडेट 65 से 70 है तो भी वो सेफ जोन में है। बीसी कैटेगरी की बात करें 65 से 70 है तो भी वो सेफ जोन में है। एसटी कैटेगरी की बात करें 63 है यदि उसका तो भी वो सेफ जोन में है। फिर हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। फीमेल कैटेगरी में देखते हैं यूआर कैंडिडेट को लाना होगा इस बार 70 से 75 नंबर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लाना होगा 65 से 70 नंबर। यदि एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है और 40 से 45 नंबर आ रहे हैं तो भी वो सेफ जोन में है। ईबीसी यदि कैंडिडेट है कोई 55 से 60 नंबर के आसपास या इसी रेंज में आ रहा है तो भी वो सेफ जोन में है। बीसी कैटेगरी वालों को इस बार 65 से 70 नंबर लाने पड़ेंगे चयन के लिए। एसटी कैटेगरी वालों को 40 से 45 नंबर लाने पड़ेंगे अपने सिलेक्शन के लिए। फिर हम आगे देखते हैं हिंदी की कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। हम देखते हैं हिंदी की कट ऑफ टीआरई 3.0 में क्या रहेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल कैटेगरी के कट ऑफ की। यूआर में अगर कोई कैंडिडेट है और उसका नंबर 85 से 90 बन रहा है तो उसका चयन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 80 से 85 नंबर लाने पड़ेंगे इस बार अपने सिलेक्शन के लिए। एससी कैटेगरी को 70 से 75 नंबर लाना पड़ेगा। यदि कोई कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी में है और 75 से 80 नंबर बन रहा है तो भी वो सेफ जोन में है।
BC कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है और उसका बन रहा 77 से 83 नंबर, तो भी वो सेफ जोन में है। फिर हम आगे बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी में यदि कोई कैंडिडेट है और उसका नंबर 65 से 70 बन रहा है तो सेफ जोन में है। फिर बात करते हैं हम फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी में सबसे पहले हम देखेंगे UR कैंडिडेट्स को। UR कैंडिडेट का यदि 75 से 80 आ रहा है, 75 से 80 आ रहा है तो सेफ जोन में है। फिर हम बात करते हैं EWS कैंडिडेट की। EWS कैंडिडेट यदि 70 से 75 के रेंज में है तो वह सेफ जोन में है। उसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी वालों को इस बार 65 से 70 नंबर लाना पड़ेगा। EBC कैटेगरी वालों को 70 से 75 नंबर इस बार लाना पड़ेगा। BC कैटेगरी वाले 70 से 75 की रेंज में हैं तो अपना चयन सुनिश्चित मान सकते हैं। फिर वहीं बात करते हैं हम ST कैटेगरी की। यदि SC कैटेगरी का कैंडिडेट है तो अपने चयन के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए इस बार उसको लाने होंगे 60 से 65 नंबर। फिर जो है आगे से हम दोस्तों लेके आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग कट ऑफ। संस्कृत का कट ऑफ अलग से लेके आएंगे और उर्दू का भी कट ऑफ हम अलग से लेके आएंगे कि TRE 3.0 में अब की बार आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों आप लोग अपने सब्जेक्ट को और अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स को जो है कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे लेके आते रहें। यदि हम मोटिवेट होंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे, वही तभी तो हम पॉजिटिव होंगे दोस्तों। यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ ऐसे ही ढूंढ के लेके आते रहेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकें और टाइम वेस्ट किए हुए बिना ही 5 मिनट या 10 मिनट का जो हमारा वीडियो रहेगा आप देख के फिर उसके बाद अपने पढ़ाई पे लग जाएं। बस इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। जैसे ही कोई न्यूज़ या कोई नया अपडेट आपके लिए आता है तो मैं तुरंत वीडियो लेके आपके लिए आ जाऊंगा दोस्तों। लेकिन आप लोग एक प्रॉमिस करिए कि सब्सक्राइबर दोस्तों आज जो है ये लगभग 500 के आसपास रहने चाहिए। आज हमारा सब्सक्राइबर 500 के आसपास रहना चाहिए, तब मैं मानूंगा मेरा वीडियो का एनालाइज बहुत ही अच्छा था और बच्चों ने बहुत ही प्यार दिया। बस दोस्तों आज के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।